चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MCX से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों MCX की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का हालिया परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिल नहीं रही है। 52 वीक हाई से देखोगे तो गिरावट लगभग 18% तक देखने को मिल चुका है। तो जो MCX लगातार वन साइडेड अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था, वो अचानक से पिछले कुछ महीनों से लगातार क्यों ख़राब परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, तो इसके रीजंस भी मैं आपको क्लियर करूँगा और डिटेल में समझाऊँगा। तो देखो, कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा जो रीज़न था ना, वही कंपनी की अब ख़राब परफॉर्मेंस का भी रीज़न है। अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी क्यों दिखा पा रही थी? क्योंकि MCX का जो सबसे बड़ा बोल सकते हैं एडवांटेज है वो मार्केट शेयर है। कहाँ का? कमोडिटीज़ का। कमोडिटीज़ में जो ट्रेडिंग्स होती हैं उसमें MCX का 90% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर है। और 90% से ज़्यादा का मार्केट शेयर अगर है और कमोडिटी अगर बूम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि MCX के नंबर अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हमें देखने को मिलेंगे। और अभी हाल ही में कमोडिटीज़ का थोड़ा सा बिहेवियर देखोगे तो वो पहले जैसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। MCX के पिछले एक साल के रिजल्ट अगर आप देखोगे तो उसमें रेवेन्यू भी हमें डबल होता हुआ दिखा है और प्रॉफिट भी हमें डबल होता हुआ दिखा है। तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट डबल क्यों हो पाया है? इसका पहला कारण था गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर का जो फोमो बना था, उस वजह से MCX के प्लेटफॉर्म में इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग्स हो रही थी कि टर्नओवर्स आउटस्टैंडिंग्स कंपनी रिपोर्ट कर रही थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 100-200% से कंपनी के टर्नओवर्स ग्रो कर रहे थे। और उसी की वजह से कंपनी के नंबर्स हमें कुछ ऐसे देखने को मिले जो कि पूरे मार्केट को सरप्राइज़ कर दिया था। और अब गोल्ड और सिल्वर का फोमो ख़त्म हो चुका है। गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइसेस हैं वो लगातार गिरती हुई आ रही हैं। बीच में एक और का फोमो क्रिएट हुआ था और वो था क्रूड ऑयल का। और अभी क्रूड ऑयल के जो फोमो हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि US ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब ख़त्म हो चुकी है। और क्रूड ऑयल अप्रैल 2026 में पीक बनाई थी और पीक से कंपेयर करोगे करंट मार्केट प्राइस तक तो 42% क्रूड ऑयल क्रैश हो चुकी है। तो क्रूड फोमो बनाया था, गोल्ड फोमो बनाया था, सिल्वर भी फोमो बनाया था, कॉपर भी फोमो बनाया था। और ये जो हाई डिमांडेड कमोडिटी है, इसके जब फोमो चलते हैं ना, तो जो लोग इन सारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि कोई कमाता है ना कमाए, बट एक्सचेंज ब्रोकर ज़रूर कमाती है। और वही पीरियड में MCX ने अंधाधुन पैसा बनाया है और इसी वजह से MCX की परफॉर्मेंस लगातार हमें अच्छी दिख रही थी। और जैसे ही ये सारे फोमो ख़त्म हुए, MCX की परफॉर्मेंस में अब हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखना शुरू हो गई है। और मैक्सिमम लोगों को जिस नंबर की आदत थी, Q4 में ही अगर देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू 200% से ग्रो किए थे और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 300% से। इतने आउटस्टैंडिंग नंबर्स के जो लोगों को आदत थी, ऐसे नंबर्स अब हमें आने वाले कल में देखने को नहीं मिलेंगे अगर चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। तो अब नंबर्स में थोड़ी स्लो डाउन हमें देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि नंबर एकदम ख़राब आएगा, ऐसा नहीं है, बट 200-300% से ग्रोथ अब हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि फोमो ही ख़त्म हो गया है। तो ट्रेडिंग्स एक्टिविटी भी कम हो जाएगी और इस वजह से टर्नओवर्स गिरेंगे। एवरेज डेली टर्नओवर्स जो MCX ने रिपोर्ट किया था अभी Q4 में, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 145% से ग्रो किया था। और अब तक का बेस्ट नंबर भी कंपनी ने शो किया था, अपने टर्नओवर्स का भी, रेवेन्यू का भी, प्रॉफिट का भी। बट वो सारी चीज़ें अब हो सकता है कि हमें पहली जैसी देखने को ना मिले और इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग लोग टॉप लेवल पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इस कंपनी का हालिया परफॉर्मेंस थोड़ा सा रिकवरी वाला हमें देखने को मिल रहा है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो मैं समझाऊंगा आपको। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी रिसेंटली जो एजीएम अपना कंडक्ट की थी, उस एजीएम में कई सारी ऐसे स्टेटमेंट्स हमें आती हुई दिखी जिस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज मल्टीपल न्यूज़ की वजह से फोकस में थी। इसमें एक था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो कंसोलिडेटेड इबिट्टा है उसको लेकर कंपनी का गाइडेंस ये है कि अगले 5 सालों में कंपनी इसको डबल करने का एम लेकर चल रही है। और उसके अलावा दोस्तों, रिलायंस ने अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड भी एक गाइडेंस दिया था कि 2030 तक वो टारगेट कर रहे हैं 1 लाख करोड़ के रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। और साथ में अगर हम बात करें एक और न्यूज़ के बारे में, तो एक और न्यूज़ हमें ये दिख रही थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फ़िलहाल फोकस है अल्कोहल सेगमेंट में। अल्कोहल नहीं, लो अल्कोहल, यानी कि जिसमें अल्कोहल की जो परसेंटेज है वो कम रहती हैं। तो उम्मीद है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लॉन्च कर सकती है लो अल्कोहल ड्रिंक अंडर सेपरेट ब्रांड। जैसे इनके कैंपा को सक्सेस मिला, वैसे ही एक लो अल्कोहलिक ड्रिंक वो इंट्रोड्यूस करेंगे सेपरेट ब्रांड बनाकर। और हो सकता है कि अल्कोहलिक मार्केट में भी इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पकड़ बनाती हुई दिख जाए। और ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो वीबीएल को तो प्रॉब्लम उतना ज़्यादा होगी नहीं, बट वीबीएल के अलावा वो सारी कंपनी को प्रॉब्लम ज़रूर होगी जो कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो वर्क करती है। तो इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के न्यूज़ सेगमेंट से रिलेटेड एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बाकी अभी रिसेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस क्यों अच्छा है, इसका सबसे बड़ा कारण यही क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल के गिरते प्राइसेस की वजह से एमसीएक्स ज़रूर परेशान है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ खुश है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऑयल रिफाइन करती है और ऑयल रिफाइनिंग कंपनी हमेशा परेशान होती है जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं। बट क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब हमें गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अब धीरे धीरे रिकवरी हम विटनेस कर सकते हैं। यही कारण था कि 2026 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ख़राब देखने को मिली थी। 25 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने के बाद 26 में ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग रिलायंस ने दिखाया था। बट अब धीरे धीरे ऑयल के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस में भी स्मूथली रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। मल्टीपल कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर प्रॉपर यहाँ पर अपडेट किया जाता है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर फ्री में आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी ने एक बोनस अनाउंसमेंट किया है। रेशियो है 2:1, यानी कि 1 शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। अब ये कंपनी का नाम क्या है भाई? तो ये कंपनी का नाम है हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये न्यूज़ आप नोट कर सकते हैं। 2:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस दिया है। बाकी शेयर होल्डर अगर आप नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।